ताजा जानकारी के अनुसार अब प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की भी चांदी होने वाली है। सरकार बहुत जल्द ईपीएफओ में बेसिक वेतन की बढ़ोतरी पर मोहर लगाने वाली 10,050 रुपए की पेंशन प्रतिमाह मिल सकेगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ही सही सुना। जी हाँ, आप सभी को अब मिलेगी 10,050 रुपए की मंथली पेंशन। जी हाँ दोस्तों, यूपीएस सिस्टम लागू होने के बाद या फिर जो है प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी लगातार पेंशन बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे, तो इसी को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है कि अब निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को भी 10,050 रुपए की मंथली पेंशन मिलेगी, जिसमें उनमें दोस्तों खुशी का माहौल नजर आ रहा है। तो पूरी खबर की विस्तार से चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे कि किस प्रकार आप सभी को 10,050 रुपए की मंथली पेंशन देखने को मिलेगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों तो यहां पर जो है खुशी का माहौल पहले ही हो गया था, लेकिन अब निजी क्षेत्र में जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उन कर्मचारियों के लिए ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए भी खुशी का माहौल है और उन्हें भी 10,050 रुपए की मंथली पेंशन देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में बात करेंगे। वहीं दोस्तों अभी पेंशन धारकों को शानदार तोहफा जारी हो चुका है। पेंशन का भेदभाव आप सभी के लिए खत्म हुआ है। जी हाँ दोस्तों, खुशखबरी है, अभी पेंशन धारकों को शानदार तोहफा मिला। पेंशन का भेदभाव हुआ खत्म। पेंशन में संशोधन लागू हो सकता है और होगी आम सभी के लिए बम्पर बढ़ोतरी। तो आखिरकार पेंशन में संशोधन को लेकर क्या आदेश जारी हुआ, पेंशन का भेदभाव किस प्रकार खत्म होने वाला है और दोस्तों आप सभी को जो है कितनी पेंशन बढ़कर मिलेगी, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों बात करने वाले हैं गुड न्यूज है आप सभी के लिए, यूपी के एडेड प्राइमरी और यूनियन शिक्षकों को भी मिलेगा पुरानी पेंशन योजना। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पेंशन धारकों के लिए भी बड़ी खबर निकल कर आई है और वहीं अंत में बात करेंगे पुरानी पेंशन योजना को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर आ रही है। दोबारा सुलगी पुरानी पेंशन योजना की चिंगारी। कर्मचारी जो है, सरकारी कर्मचारी जो है, उनको मंजूर नहीं है यूपीएस। 17 नवंबर को दिल्ली में होगी बड़ी रैली। तो आखिरकार दिल्ली के अंदर 17 नवंबर को ओपीएस को लेकर बड़ा प्रदर्शन क्या होने वाला है, तमाम मांगों को लेकर क्या बड़ा प्रदर्शन होने वाला है, इसके बारे में भी बड़ी खबर निकल कर आ रही है। तो इसकी भी चर्चा दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। यानी कि दोस्तों पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को 10,050 रुपए की मंथली पेंशन किस तरीके से देखने को मिलेगी, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों हाल ही में सरकार ने यूपीएस सिस्टम लागू कर दिया है, लेकिन इससे लागू होने से सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को भी लाभ हुआ था। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी अभी भी निराशा के भाव में जी रहे हैं। हाल ही में जो सरकार ने इसमें लागू किया तो दोस्तों, लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि अब प्राइवेट सेक्टर में कर्मचारियों की भी चांदी होने वाली है। सरकार बहुत ही जल्द ईपीएफओ में बेसिक वेतन की बढ़ोतरी पर मोहर लगा सकती है, जिससे निजी क्षेत्र के काम करने वाले कर्मचारियों को भी रिटायरमेंट के बाद 10,050 रुपए की पर मंथ पेंशन दोस्तों देखने को मिलेगी। श्रम मंत्रालय ने हाल ही में वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव बनाकर भेजा, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि कर्मचारियों की पेंशन की गणना अभी मौजूद समय में जो 15,000 रुपए से की जा रही है उसको बढ़ाकर अब 21,000 रुपए किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि साल 2014 से ही पेंशन की गणना 15,000 रुपए के आधार पर की जा रही है। इसकी यही सीमा को बढ़ाने को लेकर अब आप सभी के लिए बात हो रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत ही जल्द इस पर अमल होना है। यदि ऐसा होता है तो प्रतिमाह कर्मचारियों की सैलरी में मोटा इजाफा हो जाएगा, यानी निजी कर्मचारियों को भी अच्छी खासा पेंशन जो है वो मिलने लगेगी। ये बड़ी खबर दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकलकर सामने आ रही है। वहीं दोस्तों अभी आप पेंशन धारकों के लिए शानदार तोहफा जारी किया है। पेंशन के भेदभाव खत्म होने को लेकर बड़ी खबर आई है। पेंशन में संशोधन आप सभी के लिए लागू होगा और आपकी पेंशन जो है वो बढ़कर मिलेगी। पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बड़ा आदेश आया है, तो चलिए उसके बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं। दोस्तों केरल हाईकोर्ट के जस्टिस हरिशंकर वी मेनन की एकल पीठ ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि 2006 से पहले रिटायर्ड कर्मचारियों को भी 2006 के बाद रिटायर्ड होने वालों की सम्मान पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। यह फैसला अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार की पुष्टि करता है, जिसमें न्यायालय ने सरकार की वित्तीय बाधाओं को तर्क को अस्वीकार कर दिया। याचिकाकर्ता केंद्रीय कर्मचारी थे जिन्होंने 1995 से 2000 के बीच सेवानिवृत्ति ली थी। ये सेवानिवृत्ति कर्मचारी 2006 में संशोधित पेंशन योजना का लाभ मांग रहे थे, जिसके तहत 2006
के बाद रिटायरमेंट होने वाले उच्च पेंशन दी जाती थी। सरकार की इस योजना से केवल 2006 के बाद रिटायरमेंट होने वालों के लिए ही लागू किया गया था, जिसमें 2006 से पहले रिटायर्ड कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिला था। याचिकाकर्ता का तर्क यह था कि इस मनमानी कट ऑफ तिथि के अनुसार समानता के अधिकार का हनन हो रहा है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि 2006 के पहले और बाद रिटायर्ड लोगों के बीच भेदभाव करना अनुचित है, क्योंकि दोनों समूह समान परिस्थितियों में कार्यरत थे। पेंशन एक सतत अधिकार है, इसे रिटायरमेंट की तारीख के आधार पर अलग अलग वर्गीकृत करना अनुचित है। वहीं दोस्तों भारत संघ ने भी कहा कि पेंशन संशोधन को पूर्वव्यापी रूप से लागू करना वित्तीय रूप से संभव नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि इस तरह का बदलाव करने से सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पेंशन का समायोजन वित्तीय समर्था के अधीन है। न्यायालय के द्वारा सरकार ने वित्तीय बाधाओं के तर्क को खारिज करते हुए कहा कि वित्तीय कारण कर्मचारियों और अधिकारियों की यहाँ पर अधिकारों के उल्लंघन को उचित नहीं ठहरा सकते। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का अनुसरण करते हुए न्यायालय ने 2006 की कट ऑफ तिथि को मनमाना और अनुचित माना। पेंशन का अधिकार उन सभी के लिए समान होना चाहिए जिन्होंने समान परिस्थितियों में कार्य किया है। इस फैसले में केरल हाईकोर्ट की DS नकारा ऐतिहासिक मामलों को एक हवाला दिया, जिसमें यह माना गया कि पेंशन योजनाओं में कोई भी कट ऑफ डेट नहीं होना चाहिए। इस प्रकार न्यायालय के निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता भी 2006 के बाद सेवानिवृत्त लोगों के समान पेंशन लाभ के हकदार हैं। सरकार की ओर से वित्तीय बाधाओं का तर्क इस भेदभावपूर्ण व्यवस्था को सही ठहराने के लिए अपर्याप्त है और उन्हें भी दोस्तों यानी कि कुल मिलाकर हम सभी के लिए बात ये निकलकर सामने आई कि 2006 के पहले और 2006 के बाद रिटायर्ड सभी पेंशन धारकों को एक समान पेंशन मिलेगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, जो कि समानता का अधिकार बताया जा रहा है। तो अब यहाँ पर कट ऑफ की तिथि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। एक समान पेंशन 2006 से पहले तथा 2006 के बाद रिटायर्ड पेंशन धारकों को मिलने वाली है। ये बड़ी खबर दोस्तों हाल फिलहाल में अब सभी पेंशन धारकों के लिए निकलकर सामने आ रही है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम सभी के लिए गुड न्यूज है। यूपी में एडेड प्राइमरी और जूनियर के शिक्षकों की भी मिलेगी पुरानी पेंशन योजना। जी दोस्तों उत्तर प्रदेश की हम सभी से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। उत्तर प्रदेश के 3039 सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के संबंध में 553 प्राइमरी के 1 अप्रैल से 2005 से पूर्व विज्ञप्ति पदों के बाद नियुक्त शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। प्रदेश सरकार ने जून में हुई कैबिनेट बैठक में उन शिक्षकों और कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन देने के विकल्प का निर्णय लिया था, जिसका विज्ञापन तो 1 अप्रैल 2005 के पहले जारी हुआ था, लेकिन नियुक्ति बाद में हुई थी। विकल्प लेने के लिए 28 जून 2024 को शासन आदेश इसके बाबत में जारी किया। यानी कि अब यूपी के कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना मिलेगी जो एडेड प्राइमरी है, और साथ ही जो जूनियर के शिक्षक हैं उन्हें दोस्तों पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। इसको लेकर यूपी शासन ने बड़ा आदेश हाल फिलहाल में अब सभी के लिए जारी कर दिया है। वहीं दोस्तों पुरानी पेंशन योजना को लेकर भी हम सभी के लिए बड़ी खबर आ रही है। एक बार फिर से पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर चिंगारी फिर से सुलग चुकी है, चिंगारी को फिर से हवा लग चुकी है। सरकारी कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम मंजूर नहीं है और इसी के विरोध को लेकर दोस्तों 17 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर बड़ी रैली का आयोजन किया है। तो 17 तारीख को हम सभी के लिए बड़ी रैली होने वाली है और यूपीएस के खिलाफ ये रैली होगी और पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल करने के समर्थन में देश भर के अलग अलग कोनों से आए पेंशनधारक यहां पर बड़े प्रदर्शन करने वाले हैं। ये बड़ी खबर दोस्तों हाल फिलहाल में अब सभी पेंशनधारकों और कर्मचारियों के लिए निकलकर सामने आ चुकी है।